बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि कल हमने शो किया था कि जिसमें हमने बात की थी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में, क्यों कर कराची की टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी और जो है वो फर्स्ट क्लास के स्टेटस से जो है फिलहाल जो है वो कराची की टीमें जो है वो महरूम रह गई हैं। लाहौर की भी एक टीम को फर्स्ट क्लास का मौका नहीं मिल रहा और उनको ग्रेड 2 हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेलकर क्वालिफाई करना होगा फर्स्ट क्लास के स्ट्रक्चर में आने के लिए। कल हमने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की थी। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी मौजूद थे और साथ साथ हमारे साथ जमील अहमद साहब भी थे कि जो कराची की क्रिकेट को एक अरसे से जो है वो ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। कराची की क्रिकेट की इन डेप्थ उनके पास नॉलेज है। कल हमने मौके पेश किया था कि हमारा मीडिया इस हवाले से क्या सोच रखता है, कराची क्रिकेट ऑर्गेनाइजर इस हवाले से क्या सोच रखते हैं। और हम आज इंतहाई मशकूर हैं डायरेक्टर डोमेस्टिक खुर्रम न्याजी साहब के कि आज हमने पीसीबी का मौक़िफ़ जानने के लिए उनको अपने शो में दावत दी और अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाला डायरेक्टर डोमेस्टिक खुर्रम न्याजी साहब ने। और हमारे शो में शिरकत के लिए ना सिर्फ उन्होंने हामी भरी बल्कि उन्होंने कहा हमें ओपन फोरम दिया कि जो आपको पूछना है वो पूछिए। हम इंतहाई मशकूर हैं पीसीबी के इस लिहाज से क्योंकि शायद ये पहला मौका होगा कि पीसीबी की जानिब से कोई इस तरह से फ्रंट पे सामने आया और जो वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको वो डिफेंड भी करेंगे और अवाम को इस हवाले से आगाही और शऊर भी देंगे कि इस वक्त पीसीबी के ऐवानों में डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से क्या चल रहा है। तो शो में खुश आमदेद कहते हैं खुर्रम अब्दुल्ला न्याजी साहब को और उनसे हम जानेंगे कि जनाब क्या इस वक्त चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी, आपकी मेहरबानी। न्याजी साहब, इससे पहले कि मैं आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करूं, सबसे पहले ज़रा एक निगाह डालेंगे उस स्केजुअल की कि जो पीसीबी की जानिब से जिसका इजरा किया गया डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। और ये एक अच्छा साइन है कि पहले से जो है वो डोमेस्टिक स्केजुअल जो है वो जो पेश कर दिया गया है, मीडिया को बता दिया गया है, आवाम को बता दिया गया है। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है कि जहाँ पर हनीफ मोहम्मद ग्रेड 2 ट्रॉफी का 15 अगस्त से आगाज़ होगा और उसके बाद जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली जाएगी कि जहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली जाएगी कि जहां पर जो है वो फिर जो ग्रेड 2 से जो दो टीमें क्वालिफाई करेंगी वो फर्स्ट क्लास के स्ट्रक्चर का हिस्सा होंगे। उसके बाद फिर 24 नवंबर से प्रेसिडेंट कप वनडे टूर्नामेंट खेला जाएगा और उसके बाद ये पूरा स्केजुअल है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट को रन किया जाएगा। तो न्याजी साहब, सबसे पहले तो आपने स्केजुअल भी देख लिया और बहुत ज्यादा तनकीद भी की जा रही है कि जनाब डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर तब्दील हो गया है और बहुत ज्यादा तब्दीलियां पीसीबी कर रहा है। इस बात में किस हद तक सदाकत है कि स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है, शेप जो चेंज हो रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट का? जी देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी जो है हमारी 101 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और अभी भी हमारे 16 रीजन्स हैं। ऑफकोर्स इस हद तक आप जरूर समझ सकते हैं कि जो है खासतौर पे क्रिकेट को मोर कंपटीशन लाने के लिए और विद इन रीजन जो है खासतौर पे जो है कंपटीशन बढ़ाने के लिए जो है बिल्कुल पीसीबी ने प्लान किया है कि जी वो 4-डे क्रिकेट जो है उसको स्प्लिट करेगी 8 टॉप टीमों में और बाकी 10 टीमें जो हैं वो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेलेंगी और इस तरीके से जो है विद इन कंपटीशन भी रहेगा। जिस तरीके से डिपार्टमेंट में रेलीगेशन प्रमोशन है, इस तरीके से रीजन में भी जब रेलीगेशन प्रमोशन होगी और हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा ऑफकोर्स और क्रिकेट की बेहतरी होगी। ठीक है। अच्छा न्याजी साहब, हम अमूमन अपने शो में जो है वो पीसीबी की पॉलिसीज़ पर जो तनकीद भी करते हैं और उसकी वजह भी शायद ये होती है कि पीसीबी की जानिब से कोई आता नहीं है कि जो अपने डिसीजन को जो है वो डिफेंड कर सके। लेकिन अगर आप इस चीज़ को मेरिट पे लेकर आ रहे हैं, आप एक टियर बना रहे हैं कि फर्स्ट क्लास में टॉप क्वालिफाइड टीमें शामिल होंगी, उसके बाद आप एक मौका भी दे रहे हैं कि आप भाई ग्रेड 2 खेलें, क्वालिफाई करें और फर्स्ट क्लास का के जो टूर्नामेंट है उसका हिस्सा बन जाएं। लेकिन इस हवाले से कराची में की टीम जो दोनों टीमें एक्सक्लूड हुई हैं बिलखुसूस बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है इस हवाले से, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसको बताना चाहूंगा इस हवाले से। मैं आपको शुरू के सेम जो हमने कंपटीशन का जो है प्रमोशन रेलीगेशन का नेशनल 2020 पे भी है। अब नेशनल 2020 में ऑलरेडी कराची ने परफॉर्म किया हुआ और कराची की टीम मौजूद है नेशनल 2020 में। अगर आप कराची की सिर्फ बात करें, उसके अलावा लाहौर की 2 टीमें, अगर हम प्रेसिडेंट ट्रॉफी की बात करें, यहाँ पे 6 टीमों को क्वालिफाई अभी तक कराया और ऑफकोर्स के भी 2 टीमों ने क्वालिफाई होना है और 2 पूलों में ऑफकोर्स के 6 टीमें हैं और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि कराची दोनों की अच्छी खेले और
दोनों पूल में वो जीत के जो है 2 टीमें ऊपर आ जाए वहाँ पे। तो हमने बेसिकली, हमारा मकसद भी ये है कि जहाँ क्रिकेट अच्छी हो, ऑफ कोर्स, के जो डिलीवर करे वो ऊपर आए अच्छी टीम, ताकि कंपटीशन, पॉजिटिव कंपटीशन हो, क्रिकेट की बेहतरी हो और क्वालिटी क्रिकेट हो। तो अभी कराची को या किसी भी मैं समझता हूँ रीजन को बाहर नहीं किया गया, सब रीजन के बाद, कराची के पास, फैसलाबाद के बाद, मुल्तान बड़ी पुरानी क्रिकेट हिस्ट्री है उसकी, और फैसलाबाद की बड़ी पुरानी, इवन रावलपिंडी में हम देखें वहाँ से जो है बड़े जबरदस्त प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर्स उन्होंने भी प्रोड्यूस किए। तो जितने भी रीजन हैं, इवन डीएम जमाली हम देख सकते हैं, बलूचिस्तान में सिबुला जो है और इस तरीके से बहुत जबरदस्त क्रिकेटर था। तो मेरे ख्याल में अभी तक तो किसी को क्वालिफाई से बाहर नहीं किया। अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में बेहतर परफॉर्म करके जितनी टीमें वो ऊपर आ सकती हैं। ठीक है। अच्छा रियाजी साहब, ये बताया, अभी हमने स्केजुअल भी दिखाया और ये भी कहा जा रहा है कि अभी कराची की टीमें जो है वो बाहर नहीं हुई हैं, अभी ये फाइनल नहीं है, ये हो सकता है ये र्यूमर्स हैं, स्पेकुलेशन है। इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि क्या ये र्यूमर्स है, स्पेकुलेशन है कि कराची को जो है फर्स्ट क्लास के धारे से बाहर नहीं किया गया, या आप समझते हैं कि चीज़ें जो है वो अब कॉन्क्रीट हो चुकी हैं और ग्रेड 2 से ही क्वालिफाई करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि बेसिकली स्ट्रक्चरल डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के ऊपर चेयरमैन साहब ने कमेटी बनाई थी, फिर उसको एक्सटेंड किया फर्दर। बहुत बड़ा डेलिब्रेशन हुई, लास्ट ईयर का पूरा अच्छे तरीके से उसको ऑडिट हुआ और बहुत सारे फैक्ट्स को सामने रखा गया। थोड़ा सा इस चीज को देखा गया कि जब रेलिगेशन प्रमोशन नहीं होती तो रीजन थोड़ी सी रिलैक्स होती हैं, प्लेयर रिलैक्स होते हैं, तो उस तरीके से कमेटी ने ओवरऑल जो है फैसला किया कि इसको जो है स्प्लिट किया जाए। 4 डे क्रिकेट, नीचे हनीफ मोहम्मद क्रिकेट है और कुछ तहफ़्ज़ात थे उसमें कि हनीफ मोहम्मद क्रिकेट की परफॉर्मेंस जो है एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, उसके लिए डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी हमने उसका हिस्सा रखा। फिर टॉप परफॉर्मर जो है एज अ गेस्ट प्लेयर या किसी भी रूप में जो है काज़ान ट्रॉफी भी खेल सकेंगे। तो इन सारे इशूज को, क्योंकि सिलसिला कोई नया सिलसिला नहीं है ये, अभी इससे पहले भी अगर हम देखें तो ये 8 और 10 के पीछे खेल चुकी हैं 2023 में, और इससे पीछे भी हम देखें तो जहाँ पे 2017 में, 16 में, 18 में अगर हम देखें तो ये सिलसिला चलता रहा, बड़ा सक्सेसफुल चला। तो स्पिरिट ये थी कमेटी की, ओवरऑल रिफॉर्म्स कमेटी की, कि जिसकी के डिपार्टमेंट में एक पॉजिटिव कंपटीशन रहता है, हर डिपार्टमेंट बढ़ चढ़ के फर्स्ट क्लास में आना चाहता है और फर्स्ट क्लास में सर्वाइव करना चाहता है, उससे क्रिकेट इंप्रूव होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है। थोड़ा सा 18 रीजन्स को इकट्ठा खेलने से थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने कमेटी ने एग्जामिन किए और देखा कि यहाँ थोड़ा सा कंपटीशन लो जा रहा था और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ओवरऑल इंप्रूव करने के लिए अल्टीमेटली ये फैसला किया गया। ठीक है, ठीक है। जहां जहां मेरिट पे आप बात करेंगे, पीसीबी जहां जहां मेरिट है को लागू करेगा, जी स्पोर्ट्स हमेशा हमें आपके शाना बशाना होगा और हमेशा आपको सपोर्ट भी हम अपने प्लेटफॉर्म से, अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि इस मेरिट को लागू करने के लिए एक तासुर ये भी आ रहा है कि इस तरह सिंध है, बलूचिस्तान है, इनके जो प्लेयर हैं जो छोटे रीजन से खेलते हैं लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले हुए हैं, फर्स्ट क्लास का एक बड़ा नाम है, उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं नाम भी ले देता हूं कि जिस तरह लाड़काना से शाहनवाज धानी हैं, जाहिद महमूद हैं, या हैदराबाद के प्लेयर हैं, मोहम्मद हसनैन खेलते हैं वहां से, दानियल राजपूत खेलते हैं, नौमान अली भी जो खेलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो छोटे रीजन की वजह से फंस जाएंगे और उनका फिर मॉनेटरी उनको लॉस होगा। देखिए, हम अभी मुझे एग्जैक्टली तासर का इस तरीके से अंदाजा नहीं है, मैं तो फैक्ट्स की बात करूंगा कि ऑफकोर्स हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है, सब रीजन काबिल एहतराम है। और मैं आपको अर्ज करूँ कि आपके प्रोग्राम की वजाहत से अर्ज करता हूँ कि हमने एक क्राइटेरिया बनाया, सिस्टम बनाया कि खासतौर पे जो है एक सिलेक्शन क्राइटेरिया हो कि जिसमें डायरेक्टर डोमेस्टिक भी चाहे तो इंटरवीन ना करे और कोई भी ना करे। तो हमने एक सिलेक्शन कमेटी बनाई, नोटिफाई किया, जिसमें हमारे रीजनल प्रेसिडेंट जो है उसके हेड है, जिसमें रीजनल कोचेज हैं, इवन जो उसके बाद जो है एज ए मॉनिटरिंग रोल जो है क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि हम एक सिस्टम के तहत ताकि पूरे, आप देखें इस तरीके से सियालकोट भी आधा बंद करके गई, उधर तो रीजन प्रेसिडेंट भी नीचे, फिर पेशावर की खासतौर पे देखें सेकंड में आए, फिर लाहौर ने बड़ा डिलीवर किया, 2020 भी जीती और यहाँ पे भी देखें हम टॉप 3 में गए। तो कहने का मतलब जो ओवरऑल सिस्टम है कराची में भी खासतौर पे जो है वो एक सिस्टम के तहत जो है परफॉर्मेंस जो बच्चे से उनको मौका दिया गया और जो टॉप ऑफ द टॉप टीम से वो थी। अनफॉर्चुनेटली बाज़ का कंडीशंस की वजह से गरीब बात है, पिंडी की कराची की कंडीशन में फर्क हो सकता है। फिर उसके बाद भावलपुर ने मैच जीता कराची की टीम से, इसकी वजह से भावलपुर 6 नंबर पे आ गई। तो मैं समझता हूँ एक दो मैचेस की वजह से जो है कोई रीजन ऊपर चलेगी, कोई नीचे चलेगी, इसलिए हमने अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि अनाउंस नहीं था कि अभी हम हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी पहले कराएं और यहाँ पे कम बैक करने का मौका हो, कराची के लिए हो, फैसलाबाद के लिए हो, रावलपिंडी के लिए हो, मुल्तान के लिए हो,
डीएम जमाली के लिए हो, सबके लिए हो इक्वल अपॉर्चुनिटी, ताकि वो लड़ाई कम से कम अपने रीजन के लिए, अपनी टीम के लिए, और उससे इस तरह क्रिकेट बेहतरी हो। तो जो भी इम्प्रेशन है या एक तासर है, मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन से वो मैं आपको 100% इस बात में श्योरिटी देता हूँ कि हमने सिर्फ हमारा काम है इंश्योर कराना, बोर्ड कोई टीम सेलेक्ट नहीं करा, हमारे ये सिलेक्शन कमेटीज जो है रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो सिलेक्ट करी। हाँ, बोर्ड यार्डस्टिक इनके साथ बैठ के बनाते हैं और परफॉर्मेंस यार्डस्टिक को फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी आप देखेंगे इसके सम्राट जो है आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे कि जी अब आपको कुछ जो है कोई जो है परफॉर्मेंस जो है सिर्फ वही जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको लेकिन यानी साहब सवाल मेरा फिर वही है कि ये आपके जो प्लान है, जो आपका विजन है, यकीनी तौर पे अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट में सुधार आएगा और बतौर स्टेक होल्डर हम सब बड़े खुश होंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा जो है वो उरूज की जानिब अपना सफर शुरू कर सके। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जो छोटे रीजन के प्लेयर हैं, जिनके नाम भी मैंने कुछ आपको गिनवाए, और बहुत सारे ऐसे और प्लेयर होंगे कि जो परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे हैदराबाद के मोहम्मद सुलेमान भी इस लिस्ट में आ जाते हैं कि जो परफॉर्मेंस देते हैं और छोटे रीजन की वजह से वो फंस जाते हैं। उनके हवाले से क्या सोचा हुआ आपने? देखें, अब इसको अंडरस्टैंड करें ना, लास्ट ईयर जो सिस्टम जो चल रहा था इसमें ये लूप होल था, जो मीटिंग में बड़ा लेंथी इस पे डिस्कशन हुई। इसीलिए हमने यूनिफॉर्म ट्रॉफीज के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, नॉट फॉर इंडिविजुअल्स बल्कि टॉप परफॉर्मर्स जो अपने बैट के साथ, अपने बॉल के साथ इस टूर्नामेंट में टॉप परफॉर्म करेंगे, तो वो हम पूरे 20 जो है कॉन्ट्रैक्ट्स जो है यूनिफॉर्म ट्रॉफीज पे मिलेंगे। फिर वो एज अ गेस्ट प्लेयर जो है फर्दर रीजन्स को दिए जाएंगे या फर्दर भी हम थ्रू करें। ऑफ कोर्स वो सिस्टम से आउट नहीं होंगे, वो कायदे ट्रॉफी से आउट नहीं होंगे, लेकिन वो हनीफॉर्म ट्रॉफी के जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे ऑफ कोर्स किसी ग्रुप को सपोर्ट करेगा और उनको कायदे ट्रॉफी में इंश्योर कराएगा कि उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, उनके डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट हो सके, ताकि टैलेंट जो है वो लाड़काना में हो, टैलेंट डीएम जमाली में हो, टैलेंट फैसलाबाद में किसी जगह पर भी हो, उसको फुल अपॉर्चुनिटी मिले और उसकी रीजन अगर ग्रेड 2 में है तो वो सेक्रीफाइस ना करे। ये अब थोड़ा कंपटीशन का फायदा ये है कि कम से कम अब सब रीजन जो है अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल आप देखेंगे क्रिकेट बेहतरी होगी, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और न्याजी साहब, जिस तरह से विजन है, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम एक दफा फिर इस बात पे प्रेस करेंगे कि फ्रंट पे आके जो है वो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, वरना इससे पहले हमें यही शिकायत रहती थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसीज़ हैं उनको कोई बताने वाला नहीं होता है, उनको कोई मीडिया में हाईलाइट करने वाला नहीं होता है, इसीलिए जो है वो कन्फ्यूजन भी फैलता है। और फिर जब हम बात करते हैं और किसी भी का मौक़िफ़ सामने नहीं आता तो फिर जो है वो शायद पीसीबी हम जैसे लोगों को अपना विलन भी समझता है। लेकिन हम इंतहाई मशकूर हैं आपके कि आपने फ्रंट पे आके जो है वो अपनी तमाम तर जो चीजें हैं, अपना मौक़िफ़ जो आवाम के सामने रखा। और जो एक ये सोच आ रही थी कि शायद सिंध के साथ या बलूचिस्तान के साथ कोई ज्यादती हो रही है कि इनको जो सेटअप से दूर रखा जा रहा है, उसका भी कंफ्यूजन जो है वो आपने उसको क्लियर किया। लेकिन अभी आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे क्योंकि अभी हमें आपसे बहुत सारी बातें मजीद तय करनी है, कुछ आपको सुनवाना भी है कि मोहसिन नकवी साहब का क्या कहना है और आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब हमारे साथ खुर्रम न्याजी साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर डोमेस्टिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और बहुत सारे अपने जो विजन है, अपनी जो पॉलिसीज हैं उसको जो है वो मीडिया में सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे न्याजी साहब आप ये कह रहे हैं कि कराची की टीम अभी जो है वो बाहर नहीं हुई है और उसको एक मौका मिलेगा, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेलें, क्वालिफाई करें और उसके बाद फिर वो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट का हिस्सा बने, पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, उसका हिस्सा बने। लेकिन दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब ने हमारे नुमाइंदे खुसूसी असगर अजीम साहब जो इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनसे गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने कहा है कि कराची जो है वो फर्स्ट क्लास खेलेगा। क्या कहा है पहले वो सुनते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। के लिए जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से बाहर हुई टीम 21 दफा की चैंपियन है, नया डोमेस्टिक सिस्टम बना के 6 कोई डोमेस्टिक सिस्टम नया नहीं बना, वही है। तो क्या कर रहे हैं कराची के लिए, क्या कर रहे हैं 21 बार की चैंपियन? यार मेरी बात सुनो, इंशाल्लाह ताला कराची टीम होगी, बेफिक्र हो जाओ। के लिए जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से बाहर हुई टीम 21 दफा की चैंपियन है, नया डोमेस्टिक सिस्टम बना के 6 कोई डोमेस्टिक सिस्टम नया नहीं बना, वही है। तो क्या कर रहे हैं कराची के लिए, क्या कर रहे हैं 21 बार की चैंपियन? यार मेरी बात सुनो, इंशाल्लाह ताला कराची टीम होगी, बेफिक्र हो जाओ। जी खुर्रम न्याजी साहब, आपने भी सुना कि कोई नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं बना और मोहसिन नकवी साहब ने तो बड़ा मुस्कुराते हुए कहा है कि इंशाल्लाह कराची की टीम होगी। आप क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो है जहरी बात है, अभी जो सवाल किए गए कराची की टीम के वाले से, बिल्कुल मैं भी दुआ गो की थी कराची की एक नहीं 2 टीमें खेलें
ऑफ कोर्स। और लेकिन खेल के जीते ना वहाँ पे हम, उसमें इवन लाहौर हो, कराची हो, या इस्लामाबाद हो, या पेशावर हो, रीजन जो है खेल के जीत के ऊपर है, ना कि हम उसको कोई कोटा सिस्टम मुकर्रर करें। तो ये हमारा मकसद है। आई होप कि इंशाल्लाह कराची की माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रिकेट है, मुझे पता है। एक टूर्नामेंट में अनफॉर्चुनेटली अगर दोनों टीमें डिलीवर नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने नेशनल 2020 तो कम से कम परफॉर्म अच्छा किया, और वो खेल रही है। तो अभी इसीलिए इसको ओपन किया गया, और अभी 2 टीमों ने जाना है खेल के इंशाल्लाह। बेस्ट विशेज है मेरी तो पर्सनल कैपेसिटी में, आप समझिए अगर ऑफिशियली तो सबके लिए बेस्ट विशेज है, सब रीजन्स के लिए कि जो अच्छा परफॉर्म करे वो फर्दर दुआ। हर साल रेलीगेशन प्रमोशन चलनी है, तो इसमें परेशान की जरूरत नहीं। और बाकी हमें मोहम्मद ट्रॉफी भी 4 डे क्रिकेट है, उसकी परफॉर्मेंस भी काउंट होगी, तो उसमें भी भरपूर 5 से 6 मैचेस हर टीम को मिल रहे हैं, तो उस पर भी अच्छा खासा जो है मैच फीस भी दी जा रही है, और अल्टीमेटली डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में भी वो उनके टॉप परफॉर्मर्स आएंगे। तो मेरे ख्याल में कादर ट्रॉफी और मोहम्मद में बहुत थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बहरहाल विद इन रीजन जब एक कमेटी ने, स्ट्रक्चर कमेटी ने फैसला किया, तो बिल्कुल जो है आएंगी, बिल्कुल होना चाहिए। और कराची तो खासतौर पे कराची हो, क्वेटा हो, कोई भी टीम हो, मेरी ख्वाहिश है कि वो जीत के इंशाल्लाह ऊपर आए और सुपर 8 में जो है कादर ट्रॉफी में खेले और डिलीवर करे। ठीक है, लेकिन खुर्रम नियाज़ी साहब, कहीं ना कहीं कराची में एक तासुर भी उभर रहा है कि जब तक कराची क्रिकेट के करता रहता था, कराची की टीम बनाते थे, कराची की टीम जीतती थी, लेकिन इस मरतबा कराची की दोनों टीमें इसलिए फर्स्ट क्लास से बाहर हुई हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से इसलिए बाहर हुई हैं कि जनाब पीसीबी का इन्फ्लुएंस था। खुर्रम नियाज़ी साहब आ गए, उन्होंने टीम की सिलेक्शन में मुदाखलत की, और हमारी टीमें बाहर हो गई। देखिए, खुर्रम नियाज़ी साहब का तो रोल नहीं, जाहिर बात है मेरा काम टीमें बनाना तो नहीं, डायरेक्टर डोमेस्टिक का। हम तो पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं। अल्टीमेटली एक क्राइटेरिया जो सब प्रेसिडेंट्स के साथ मिलकर तय हुआ, और पूरे पाकिस्तान के लिए वो ऑफ कोर्स उसको इंश्योर करा रहे थे। सिलेक्शन कमेटी में हमारा मॉनिटरिंग का रोल था। हम देख रहे थे कि जो टॉप परफॉर्मर्स है वही खेले। तो आप देखें, ख्वाजा नाफे हो गया, फवाद आलम हो गया, और उसके अलावा आप चांद मसूद देख लें, वो खेले वहाँ पे, सौर शकील खेले, माशाल्लाह की टीम बड़ी जबरदस्ती। जब मीर हमजा जो है वो अनफिट था, अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ, वो थोड़ी सी सेमी ट्रैक या वो थोड़ा सा, हमने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जरूर था उसके लिए, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जरूर था। मैं समझता हूँ कि लाड़काना के लिए, कराची के लिए, इवन हैदराबाद के लिए, क्यों विकेट जो है हमने खासतौर पे उसको थोड़ा सा उस पर ग्रास था, थोड़ी सी हार्ड थी, बॉल सेम हो रहा था, तो उस अपने माहौल में एडजस्ट करके परफॉर्म करने की बात थी। तो मेरे ख्याल में सारे टॉप परफॉर्मर्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, और आपके बड़े बड़े नाम थे जो कराची से खेले थे। कराची की ऑन पेपर बहुत अच्छी टीम थी, और बिल्कुल जो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने खत्म किया 12वीं और 13वीं पोजीशन पे दोनों टीमों ने खत्म किया। तो उसी तरीके से देखें, वही सिलेक्शन क्राइटेरिया लाहौर के लिए था जिसने तीसरी पोजीशन हासिल की, फिर वही क्राइटेरिया सियालकोट के लिए था ऑफकोर्स, और उसने टॉप किया। पेशावर के लिए भी वही था, सारे रीजन्स के लिए अल्टीमेटली। और बोर्ड का काम भी इंश्योर करे, इस तरह ना हो कि कोई फेवरेटिज्म, कोई नेपोटिज्म, मैं ये नहीं कह रहा कराची में होती है, लेकिन किसी भी रीजन में हो सके, हमारा काम है हम उसको इंश्योर कराएं, ताकि जो है एक सिस्टम की तरह बच्चे ऊपर आए, ना कि किसी रेफरेंसेस पे, नेपोटिज्म पे, या अपने जो है परफॉर्मेंस के बलबूते पे। वो हमारा रोल है, ऑफकोर्स पीसीबी ने रोल अदा किया भी, और वो हम आगे करते भी रहेंगे। इवन अभी जो कादर ट्रॉफी के टॉप 8 टीमें, हम उसको इंश्योर करा रहे होंगे जी। नीचे चैलेंज कप से परफॉर्म किया, इंटर डिस्ट्रिक्ट के टॉप परफॉर्मर्स हैं, वो भी उनके 30 में मौजूद हो, उनके बड़े बड़े नाम भी हो। हाँ, हमारा काम होता है कि 20-25 सड़कों तक वो उसको थोड़ा सा उसको देख लें, और उसके बाद फिर फर्दर जो है आगे कोचेज हैं और टीम स्टाफ है जो उसको टीम के साथ कैंप्स के बाद वो फैसला करता है। लेकिन हमारा रोल मॉनिटरिंग का है, इंश्योर करने का है कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें, मेरिट हो वहाँ पे, और पूरे पाकिस्तान में इंश्योर करें। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी की खुदा न खास्ता कोई टीम को कमजोर करना चाहते हैं, या उसको उस टीम को जो है अल्टीमेटली जो है जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं उस पर उसको इंश्योर कराया जाए। कोई किसी भी क्लब का बच्चा हो, और कोई किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, अगर उसके बैट बॉलर है, अगर उसकी बॉल के रन, उसके बॉल से जो है उसकी विकेट जो उसको सामने आ रही है और उसमें टैलेंट है उभर के, तो उसको सिस्टम सपोर्ट करे, और वो जो है वो फिर रिप्रेजेंट करे अपने रीजन को, फिर शाहीन को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। हमारा तो मोहसिन नकवी साहब की जो है विजन के मुताबिक जो है, हमने तो 100% जो ट्रांसपेरेंसी के लिए जो है 100% जो है एफर्ट चल रही है।
लेकिन नियाजी साहब, जो ये कराची में जो आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी के दरमियान जो चपकलिश है, जो आपको भी पता चल रहा होगा कि बहुत सारे लेटर्स जो हैं वो सेक्रेटरी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ने लिखे हैं, आपस में बन नहीं रही है प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी की। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक वजह बनी है कि जो है वो कराची की टीमें बेहतर तरीके से नहीं बन सकी और फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट से बाहर हो गई? देखिए, वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन में देखें, जहाँ आपका ऐसा सेटअप होता है, ऑफकोर्स वहाँ पे कुछ लोकल रिफ्ट होती है। मेरा नहीं ख्याल कि मतलब वो तो उस हद तक रीजनल के इश्यूज है ना, हम तो उसको ऑफकोर्स के उस चीज़ों को सारों को देख रहे हैं। लेकिन मैं होपफुल हूँ, आप मतलब मुझे नहीं पता कि क्यों मायूस हो चुके हैं। आई एम होपफुल कि जितनी अच्छी क्रिकेट है कराची में ऑफकोर्स कि ये भी अभी जो है अगस्त में जब टूर्नामेंट होगा तो कराची में कैपेसिटी है कि दोनों की दोनों टीमें जो है इवन जो है वो जीत के ऊपर आ सकती हैं वहाँ पे। और इसीलिए तो हमने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया कि टीमें जो है बाउंस बैक करें, एफर्ट करें। और पसंद तौर पर मुझे भी मायूसी हुई कि जब हमने पॉइंट टेबल देखा और उसमें राजी नहीं था, और सच्ची बात है, इसलिए तो हमने फिर उसको इस तरीके से बोर्ड ने की, कमेटी मेंबरान ने सबने डिस्कस किया और कहा कि रूम ओपन करें ताकि इस साल कि ये ना हो कि लास्ट से परफॉर्मेंस पे सब लॉक हो जाए। दो रूम्स आप ओपन करें कम से कम कि जो टीमें अब भी डिलीवर करें ऊपर आ सके। आई होप कि इंशाल्लाह कराची या फैसलाबाद ये सारी अच्छी टीमें इनको कजन ट्रॉफी का ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन अब आप जिस तरह स्किल्स डेवलपमेंट कैंप लगा रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि बाबर आजम हुए, रिजवान हुए, सलमान आगा हुए, ये एक तवील अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इनकी स्किल्स जो ठीक है वक्त के साथ साथ सबकी स्किल्स बढ़ सकती हैं, लेकिन ये फिर भी प्रूवन प्लेयर हैं और परफॉर्मर हैं। लेकिन कहीं आप समझते हैं कि ग्रेड 2 के हवाले से मैंने भी बारहा आपसे रिक्वेस्ट की है, अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से भी बात की है कि जो भी डिपार्टमेंटल ग्रेड 2 टूर्नामेंट हुआ है उसके जो टॉप परफॉर्मर हैं कि अगर उनको भी अगर आप अपने स्किल कैंप्स में बुलाएं, उनकी भी डेवलपमेंट के वाले से कुछ काम करें। अल्टीमेटली जो है आप अगर ग्रेड 2 क्रिकेट को देखते हैं और बाकी चीजों को अगर आप देखते हैं तो वो उसके पैरामीटर को समझे। ग्रेड 2 में जो भी परफॉर्मर्स हैं हमने उनकी वेटेज दी है, उनको इंटर डिस्ट्रिक्ट में उनको वो खेले, इंटर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करेंगे ऑफकोर्स, और उसके बाद तो ऑटोमेटिकली रीजन है उनका। तो हमारा सिस्टम जो भी हमने मिलके अपने प्रेसिडेंट साहब सबके साथ मिलके जो सिस्टम बनाया उसमें बड़ा जबरदस्त है उसमें कि वो अपने सिस्टम में किसी भी जगह पे परफॉर्म करता है बच्चा, वो हाईलाइट होगा, अपने रीजन को रिप्रेजेंट करेगा और वहाँ परफॉर्म करके वो जो है अगले स्टेप पे जा सकता है। तो ऑफकोर्स के शाहीन पे काम हो रहा है, जो शाहीन पे बच्चे हैं उनके लिए काम होगा, अंडर 15 पे, अंडर 17 पे काम होगा, और इस हर टूर्नामेंट के अलग-अलग टॉप परफॉर्मेंस को बुलाते हैं, ये नहीं किया जा सकता है। अगर ग्रेड 2 में किसने परफॉर्म किया उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। ग्रेड 1 के लिए आपको उसके ग्रेड 1 का कोई डिपार्टमेंट ले लेगा, वो रीजनल क्रिकेट जो है डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस करने के बाद वो रीजनल क्रिकेट खेल सकता है। यहाँ फर्दर इसको परफॉर्म करना है, यहाँ पे परफॉर्म करके ऑफकोर्स कि वो फिर उस पर पीसीबी रेडी है, एनसी रेडी है, आपके सब रेडी है और भरपूर मेहनत करा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हम गुफ्तगू कर रहे हैं डायरेक्टर डोमेस्टिक खुर्रम नियाज़ी, और मैं बरमिला ये बात कह सकता हूं कि जी स्पोर्ट्स शायद ये वो वाहिद प्रोग्राम होगा जिसमें इंतहाई खुल के सवालात भी हो रहे हैं और इंतहाई खुल के जो है वो खुर्रम नियाज़ी साहब पीसीबी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उसका विजन है, उस पर अपना इज़हार ख्याल भी पेश कर रहे हैं। और यहाँ पर हम एक दफ़ा फिर अप्रिशिएट करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, खुर्रम नियाज़ी साहब को, कि जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला, बड़ी तफसील के साथ जो है वो हमसे गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं। लेकिन नियाज़ी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ बाउंसर्स भी आपको करनी है, क्योंकि सुना है कि आपने फर्स्ट क्लास है क्रिकेट भी खेली है, और चूंकि आप मिसबाह उल हक के कजन है तो यकीनी तौर पे बाउंसर को बड़ा अच्छा आप फेस भी करते होंगे। मिलते हैं जरा छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और खुर्रम नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये वो बाउंसर है इस वक्त जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बता दिया था कि मैं अगली गेंद बाउंसर करूंगा। तो नियाज़ी साहब, मुझे उम्मीद है कि आप बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन रहे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी आपने खेली है, तो इन बाउंसर को या तो आप पुल कर देंगे, हुक कर देंगे, डक नहीं करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। तो नियाज़ी साहब ये बताइएगा कि मिसबाह उल हक का कज़न होना आपके लिए कितना नुकसानदेह है या आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप जो भी कुछ करते हैं तो कहा यह जाता है कि आपके पीछे मिसबाह उल हक हैं। जरा इस हवाले से क्लियर करेंगे कि मिसबाह का आपका कज़न होना, फैमिली फ्रेंड होना, उनका साथ होना कितना आपके लिए बेनिफिशियल है या आपके लिए कितना जो है वो नुकसानदेह है? बिल्कुल जी, आप मिसबाह उल हक बेसिकली जो है फैमिली फ्रेंड जरूर हैं और जो है बिल्कुल उनसे रिलेटिव भी हैं, लेकिन इकट्ठी क्रिकेट खेली है फर्स्ट क्लास की हमने, और इकट्ठा बहुत सारा टाइम गुजरा, और जो है जस्ट फैमिली मेंबर जो है
देखिए उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, अपना रोल है क्रिकेट में, उसका सब कुछ। और मेरा अपना प्रोफेशन है क्रिकेट। मैंने 2002 में छोड़ने के बाद 11 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद, लाहौर से अंडर-19 ग्रेड 1 खेलने के बाद, पैटर्न ट्रॉफी ग्रेड 2 सर्विस डिस्ट्रिक्ट से खेलने के बाद, सारी क्रिकेट अपनी खेलने के बाद जो है 19-20 साल की उम्र में मैंने फिर पढ़ाई की तरफ गया और अल्टीमेटली जो है यहाँ पे खेलने के बाद फिर अभी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में पहले सेंट्रल पंजाब में सीओ 1.5 साल गुजारे और अभी 1 साल 4 महीने इधर हो गए। तो ऑफकोर्स के मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना प्रोफेशन है और उनका एज अ हेड कोच, एज अ पाकिस्तान क्रिकेट मैं समझता हूँ कि बड़ी सर्विसेज भी है, काबिल-ए-एहतराम भी है। अब उनसे रिलेशनशिप जो है वो एक प्राइवेट इशू है और जब प्रोफेशनली आप फील्ड में काम करते हैं ऑफकोर्स आपका प्रोफेशन जो है वो उसको देखना पड़ेगा और आपका कंडक्ट और आपका प्रोफेशन में रखना पड़ेगा ऑफकोर्स के वो किस दोस्ती जारी उसमें या रिलेटिव किसी का भी जो है वो इम्पैक्ट नहीं कर सकता मेरे ख्याल में। ठीक है। अच्छा नियाज़ी साहब, आपकी इस गुफ्तगू से बहुत सारे लोगों का जो इबाम जो है वो क्लियर हो रहा होगा, लेकिन इबाम तो क्लियर हो रहा है लेकिन फ़हाम के हवाले से जो है वो बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि फ़हाम उल हक को देखते हुए आप पॉलिसीज़ बनाते हैं। अंडर-19 में उनका सिलेक्शन हुआ, वो मेरिट पे नहीं हुआ था, फिर HEC में वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको ज़बरदस्ती आपके कहने पर खिलाया जाता रहा। फिर उसके बाद HEC के प्लेयर को खुसूसी तौर पर यह लेवरेज दिया गया कि जाके वो जो है वो डिपार्टमेंट फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलें, डिपार्टमेंट से भी खेलें। ये क्या आप पॉलिसीज क्या फ़हाम उल हक को सामने रख के बनाते हैं? देखिए जी, अंडर-19 को तो मैं देखता भी नहीं, डायरेक्टर डोमेस्टिक का काम नहीं है। यूथ क्रिकेट के अलग हेड है, अलग मैचेस हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, वो डाटा चेक कर लें। सेकेंडली जो है HEC का जो है वो ऑफकोर्स HEC का हमने नहीं बल्कि बहुत सारे और बच्चों ने, मैं समझता हूँ अजाब था और बाकी बहुत सारे बच्चों ने अपील की हुई थी। ऑफकोर्स पिछले साल से भी चल रहा था और बैच शायद ने इवन हुरैरा ने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की, हमने उसको एग्जामिन किया था कि बेसिकली उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था बच्चों का कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो एक डिपार्टमेंट नहीं है बल्कि वो एज अ स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो उनकी कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं दे रहे बल्कि स्टूडेंट स्टाइपेंड देते हैं और वो भी सिर्फ टूर्नामेंट के बस देते हैं। ना उनको 5 स्टार होटलों में कराया जाता है ना उसका कॉन्ट्रैक्ट है। वो एज अ स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन का फैसला के आपको उसको फिर कोई डिपार्टमेंट खिलाना चाहता है तो कर लें ताकि उनको अर्ली जो है उसको जो है अर्ली जो है उन बच्चों को मिल सके। और देखें ये इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये ओवरऑल है, एज ए पॉलिसी बात है ना। अब अगर पॉलिसी कोई भी डिसीजन है तो वो आज किसी को उन बच्चों को फेवर देंगे, अगले साल जो बच्चे होंगे उनको भी फेवर देंगे। ऑफकोर्स HEC में जो भी आप खेलेंगे या पाकिस्तान स्कूल एजुकेशन बोर्ड की कोई टीम ग्रेड 2 में खेलती है उनके लिए भी लॉ होगा, वो वहाँ से ग्रेड 2 खेल सकते हैं और किसी और डिपार्टमेंट, क्योंकि एज ए स्टूडेंट अगर कोई रिप्रेजेंट करता है, मैं खुद भी गवर्नमेंट कॉलेज का कैप्टन रहा हूँ, मुझे उसका रोल का पता है कि HEC जो है वो किस तरीके से उनकी टीम बनती है और एज ए स्टूडेंट आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और खेलते हैं तो उसको मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो है ये गलत नोशन है कि चीज़ों को बच्चों को खास तौर पे लेकिन किसी का भी बच्चा जो हो फॉर एग्जाम्पल उसका कोई ना कोई वालिद तो है, अगर किसी वालिद जो है इंटरनेशनल प्लेयर हम बिला वजह जो है क्रिटिसाइज करते हैं, जिससे भी बहुत सारे इशूज और भी हैं कि जो बेटा हो गया पाने के लिए, हमें इससे हटके देखना चाहिए कि उसके बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, उससे हटके देखना चाहिए बच्चे के अंदर स्किल्स क्या है। और अगर ओवरऑल जो है अगर किसी चीज़ में रेशनल हो, मैं तो ये समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिवली किसी चीज़ में रेशनल है, अगर कोई बात करे रेशनल हो कि जी वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, रेशनल हो कि जी वो स्टूडेंट है, रेशनल हो कि वो कॉलेज में पढ़ रहा है या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे ख्याल में किसी डिपार्टमेंट से अगर उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी बच्चे का, उसमें बहुत सारे और भी बच्चे थे, एक अजाब खान लेफ्ट कम फास्ट बहुत अच्छा बड़ा जबरदस्त, थोड़ा सा PSL में बच्चा बिजी हो गया तो अल्टीमेटली उसको भी परमिशन थी, बाकी सब लोगों को जितने भी। देखिए एज अ पॉलिसी किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होती, कम से कम मैंने तो कभी नहीं सोचा और ना ही ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, लेकिन एज अ पॉलिसी अगर ओवरऑल जो है क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई भी हो तो होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं खुर्रम नियाज़ी साहब। खुर्रम नियाज़ी साहब, अमूमन जो है हम अपने शोज़ में, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कोई चूँकि PCB की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आता और फिर उनकी पॉलिसीज़ में कोई क्लैरिटी नहीं होती कि कोई अगर स्टेप ले रहे हैं
क्यों कर रहे हैं, कोई विजन लेकर आ रहे हैं, तो क्या विजनरी ये पॉलिसी है? लेकिन आप जिस तरह से अपनी तमाम तर चीज़ों को समअप कर रहे हैं, जिस तरह से आवाम के सामने जी स्पोर्ट्स के तवज्जुद से लेकर आ रहे हैं, हम एक दफ़ा फिर आपके इंतहाई ना सिर्फ मशकूर हैं बल्कि साथ साथ पीसीबी को भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इस इंटरव्यू को हमारे लिए मुमकिन बनाया। लेकिन जो जी स्पोर्ट्स आप फॉलो भी करते होंगे, ये वाहिद शो है शायद पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का जो डोमेस्टिक स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा जो है वो कवर भी करता है। हम ग्राउंड पे भी जाके प्रोग्राम करते हैं, तो जी स्पोर्ट्स के इस रोल के हवाले से क्या कहेंगे? क्या जो हम तवज्जो आपकी दिलाते हैं अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ मुद्दों के हवाले से, मुख्तलिफ जो इशूज़ के हवाले से, उस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ बड़ी पॉजिटिविटी है और मैं तो ये अर्ज करूंगा कि जी देखें, क्रिकेट जो है ना, एज ए स्पोर्ट्समैन मैं खुद भी एक्टिव पिछले 12-13 साल से क्लब क्रिकेट खेलता हूँ लाहौर जिमखाना से, और उससे पहले भी मैं सारी प्रोफेशनल क्रिकेट खेला। क्रिकेट से जो मैंने लर्न किया अब सिविल सर्वेंट होने के बावजूद, वो ये लर्न किया कि ये एक पॉजिटिविटी इंसान के अंदर लेके आती है। आप वीकेंड पे क्रिकेट खेलते हैं, एक पॉजिटिव आपको पॉजिटिविटी देके आती है, पूरा हफ्ता फिर आप अच्छे तरीके से जो है पॉजिटिव अंदाज से उसको चीज़ों को लेके चलते हैं, फ्यूचर मैटर्स को। तो इसी तरीके से खासतौर पर क्रिकेट कम्युनिटी जो है, जी टीवी हो गया, बाकी स्पोर्ट्स चैनल भी हैं जो क्रिकेट से लोग मुंसलिक हैं और क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट करते हैं, मेरे ख्याल में उनमें पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है और चीज़ों को जो है पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव लेके चलना, और ऑफकोर्स पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, मैं तो क्रिटिसिज्म को हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ कि कोई भी क्रिटिसिज्म है वो आपकी निशानदेही होती है। तो मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म तो अच्छा है, लेकिन पर्सनल जो है क्रिटिसिज्म में खास तौर पे जो है आप उसको एक डोमेन को अगर देख के चलें तो मेरे ख्याल में वो जबरदस्त होता है, उसकी रेशनल को समझे, अंडरस्टैंड करें। तो जीडी में मैंने कभी नहीं कोई ऐसी चीज़ देखी जहाँ पे कोई पर्सनल अटैक हो, कोई चीज़ें हो। आपको उसको भी सवालात है, वो हक है, तनकीद हक है, वो होना भी चाहिए। क्रिकेट बेहतर नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूव नहीं करी तो तनकीद होनी चाहिए और वो फैक्टर्स को बताना चाहिए ताकि उन फैक्टर्स पे फिर वो निशानदेही हो, उस पर काम हो। तो मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों का रोल है और इसी तरीके से कीप इट अप। ठीक है, मैं थैंक यू सो मच। डायरेक्टर खुर्रम अब्दुल्ला नियाजी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और नाज़रीन, हमने कोशिश की कि कल का जो हमारा शो था उसमें हमने बात की थी कि जो हमारी स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री है वो इस हवाले से क्या सोच रही है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब थे हमारे साथ, जमील अहमद साहब थे कि जो बता रहे थे कि कराची की क्रिकेट में हो क्या रहा है और किस वजह से कराची की क्रिकेट जो इस वक्त क्वालिफाई नहीं कर सकी। और आज सहाफ़ती अक़दार को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने कोशिश की कि पीसीबी का मौक़िफ़ आपके सामने लेकर आएँ। अब इससे आप खुद नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो कराची की टीमों ने क्वालिफाई नहीं किया इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। क्या कराची की दोनों टीमें जो है वो ग्रेड 2 से क्वालिफाई करके फाइनल का क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने के लिए अहल हो सकेंगी या नहीं? यकीनन ये एक बड़ा सवालिया निशान है और इस पर कराची क्रिकेट के अरबाब इख्तियार को ज़रूर सोचना होगा। और जिस तरह हम क्लेम करते हैं कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को मुसलसल कवर करते हैं, ग्रास रूट स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, तो कल का जो हमारा शो होगा वो राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी से होगा कि जहाँ पे स्कूल की तातीलात के दौरान एक कैंप लगाया गया फ्री ऑफ कॉस्ट और वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल टेस्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो हैं वो नौजवान बच्चों को तरबियत दे रहे हैं। तो कल का शो देखना नहीं भूलिएगा क्योंकि कल हम आउटडोर शो लेके आपके लिए हाजिर होंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।